हेलो फ्रेंड्स, जो इस वर्ष 2025 में मैट्रिक का एग्जाम दे चुके हैं, जो मैट्रिक पास कर चुके हैं, उनका जो है इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन जो है स्टार्ट हुआ है। किस प्रकार से ऑनलाइन करना है इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ofssbihar.net पे आइएगा। इस पे आने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इंटरमीडिएट फॉर्म एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्सेस सेशन 2025-27, यानी कि ये जो है 2025 लेकर 27 तक है ये इंटरमीडिएट एडमिशन के लिए। तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा। आपको यहाँ पर विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम, यानी कि आप किस विद्यालय से पास किए हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कि मैट्रिक आप कब दिए हैं ये आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया आपने कौन सी परीक्षा पास की है, एनुअल या कंपार्टमेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल ही सिलेक्ट करने दीजिएगा। अगर कोई कंपार्टमेंटल से होंगे तो यहाँ पे आप कंपार्टमेंटल भी ले सकते हैं। यहाँ पे अपना डेट, मंथ और ईयर डालना है, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे रोल कोड, यहाँ पे रोल कोड और यहाँ पे देखिए रोल नंबर। यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर जैसे ही डालिएगा आपके सामने ये आपका जो है नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, और यहाँ पे कुल अंक आपने कितना प्राप्त किया है, स्कूल का नाम, यानी कि आपको यहाँ तक 6 नंबर तक जो है आपका फिल हो जाएगा खुद से। जैसे ही आप यहाँ पर रोल कोड और रोल नंबर डालिएगा तो यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर देख सकते हैं फोटो को अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए हम भर के दिखाते हैं आगे। यहाँ पर आपको बताना है अपने विद्यालय का पता यहाँ पे बताना है। यहाँ पे पूछ रहा आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। तो यहाँ पे मैट्रिक 1 साल का होता है, तो 2025 पास किए तो 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ बताएगा आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ा था, तो ये 2025 हो जाएंगे। यहाँ पूछ रहा क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण किया है, यस या नो का जवाब दीजिएगा। अगर है तो यस, अन्यथा नो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मातृभाषा भी सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे नागरिकता, यहाँ पे बताना है धर्म, आपका धर्म क्या है, जो भी धर्म होगा आप यहाँ से बताएंगे। यहाँ पे ब्लड बताना है, ब्लड ग्रुप अगर मालूम है तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है देखिए एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग, पत्राचार का पता, यानी कि आपका एड्रेस क्या है, यहाँ पे आप एड्रेस बताएंगे। तो एड्रेस में यहाँ बताएंगे जिला, यहाँ पे ब्लॉक पूछ रहा है, आप ब्लॉक यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे पूरा पता आपको लिखना है, पिन कोड, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपको चालू होगा, जिसपे ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे भरते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर, जिनका आधार नंबर होगा वो आधार नंबर डालेंगे, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण की विवरण बताना है। ठीक है, यानी कि आप किस से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल है, एससी है, एसटी है, या बीसी है, या ईबीसी है, यानी कि आपका जो भी होगा कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर जनरल आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए बताएगा कि आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो यस या नो का जवाब दीजिएगा, अगर है तो यस, अन्यथा नो। ठीक है, अगर एसी है आप, अगर एसी है तो एसी पे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, ये आपका हाईलाइट बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर बीसी या ईबीसी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा कि आप दिव्यांग है, अगर है तो यस, अन्यथा नो का जवाब दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ पूछ रहा आपसे अपना पहला विकल्प चुने, यानी देखिए यहाँ पर दिया गया है आप न्यूनतम 10 विकल्प एवं अधिकतम 20 विकल्प यहाँ पर भर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको कम से कम 10 जो कॉलेज का है सिलेक्शन करना है और ज्यादा 20। ठीक है, आपको कम से कम 10 करना है और ज्यादा 20 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसी का आप चुनाव कीजिएगा जिस विद्यालय में आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, यानी कि आप वही विकल्प का चयन कीजिएगा, जैसे 3 या 5 ऐसा सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको उस विद्यालय में जाना होगा, यानी कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर पे जो रखिएगा विद्यालय, उसी विद्यालय में से आपका दे सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो विद्यालय आपको देना होगा, जिस विद्यालय में आपको नामांकन लेना होगा, उसी विद्यालय का सबसे पहले चयन कीजिएगा।
ठीक है, और कम से कम 10 करना है, ज्यादा ज्यादा 20 करना है। ठीक है, तो कैसे देखिए, पहले जहां पे आपको लेना है जिस भी जिला में, यहाँ पे जिला सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉलेज पूछा गया, कॉलेज का नाम यहाँ पे नाम चुनेंगे। ठीक है, जिस भी आपके कॉलेज में जाना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर आपसे कि आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, देख लेना है कि किस विद्यालय में आर्ट्स साइंस कॉमर्स है, वो आप देख करके सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमें आर्ट्स लेना है और यहाँ पे पूछ रहा कि आप अन्य कॉलेजों में और विकल्प भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे और यस करके यहाँ पे दूसरा विकल्प पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पहला जो है सिलेक्ट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको 10 कॉलेज और कम से कम 20 कॉलेज का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी चयन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 10 विकल्प को चयन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा कि आपको और विकल्प भरना है, तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से दोनों को टिक आउट करेंगे और यहाँ पर आवेदन शुल्क पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये क्लिक करते ही आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर सब सही है तो कंफर्म करेंगे। अगर कुछ गलत पाते हैं यहाँ पर तो आप बैक टू मॉडिफाई पे जाकर आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सब सही है, हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं। ठीक है, कंफर्म करते हैं, आपके सामने अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल पे ओटीपी भेजा गया है, आप यहाँ पे ओटीपी डालेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ओटीपी को सबमिट करते हैं। हमने यहाँ पे ओटीपी डाल चुका है, आप देख सकते हैं ओटीपी डाल दिया और मैंने सबमिट किया है। ओटीपी डालते ही आपके सामने इस प्रकार से आएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देना है। अगर ओटीपी आने के बाद ओटीपी सबमिट नहीं हो रहा तो एक काम कर सकते हैं आप, लॉगिन पेज पे जाकर के लॉगिन कीजिएगा, उस पर फॉरगेट पासवर्ड और ओटीपी कीजिएगा। ठीक है, वो करने के बाद आपके मोबाइल पर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। ठीक है, और उस पर एक ओटीपी भेजिएगा, उस ओटीपी को सबमिट करके आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे आपसे एक पूछेगा फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे पूछेगा इंटर न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और सबमिट। ठीक है, यहाँ पर आप खुद से पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि आपका नाम हो गया, फिर उसमें @ लगा दीजिएगा और उसमें जैसे यहाँ पे दिया गया है ना उस प्रकार से, जैसे देखिए OFS @123 इस प्रकार से आप बनाइएगा और यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल हो जाएगा। आप फिर से आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपका सारा पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पर आप फी पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फी पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है आपको। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से आएगा, आपको बताना है आपको पेमेंट किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे सब पैसा पे हम क्लिक किए और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप पूछा गया है किस प्रकार से कीजिएगा, QR कोड या कुछ UPI से, तो हम यहाँ पे QR कोड लेते हैं और यहाँ पे जनरेट QR कोड पे क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट करते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पर प्रिंट CFA पे आइएगा और अपना जो है यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।